हेलो दोस्तों। आज हम सेगमेंट ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेगमेंट ट्री हमारी एक रेंज क्वेरी एल्गोरिथम है। तो अब हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं एक एक चीज़ की क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वेरी क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हमें एक एरे गिवन है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक केस लेके चलता हूँ कि मेरे पास 1 2 3 एंड 4 करके एक एरे है। तो अब मैं उसके किसी भी सेगमेंट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, उसको मैं क्वेरी बोलता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक क्वेरी 1 है जो है सम ऑफ 1 2 3, तो ये क्वेरी बोलती है कि तुम मुझे जो एरे है उसमें 1 से लेकर 3 इंडेक्स तक का सम निकाल के दो। दैट मीन्स मुझे इतने का सम निकाल के दो विच इज़ 9। तो ये मेरी पहली क्वेरी हो गई। ठीक है, मेरी सेकेंड क्वेरी क्या हो सकती है? तो मेरी क्वेरी 2 हो सकती है कि मुझे अपडेट करनी है फॉर एग्जाम्पल 2 इंडेक्स की वैल्यू 10। ठीक है, दैट मीन्स वो ये कह रहा है कि जो ये 2 इंडेक्स है इसकी वैल्यू 10 अब मैं चेंज कर दो। ठीक है, अब मेरी थर्ड क्वेरी क्या हो सकती है कि अगर मैंने सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को 10 में चेंज कर दिया है तो उसके बाद, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं सम निकालूँ फॉर एग्जाम्पल 0 से 2 इंडेक्स का। ठीक है, अब 0 से 2 इंडेक्स क्या होता है मेरा ये। ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा? 10 + 2 + 3 विच इज़ 13। तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा 13। तो ये होती है हमारी क्वेरीज। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि सेगमेंट ट्री हमने इंट्रोड्यूस किया क्यों है, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी इन क्वेरी को प्रोसेस करने में। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये समझेंगे कि अपडेट और सम करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और हम उन्हें ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, और फिर हम सेगमेंट ट्री को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे यही एक एरे गिवन है जो स्टार्टिंग में थी विच इज़ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से देखें, अगर मुझे कोई भी वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है, तो मैं अपडेट करने के लिए डायरेक्ट लिख सकता हूँ एरे ऑफ इंडेक्स और जो भी मेरी न्यू वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी बिग ऑफ 1, एंड बिग ऑफ 1 इज़ वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो मतलब अपडेट के लिए तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच बहुत अच्छा है। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि हमें सम निकालना है, तो अगर मैं बात करूं कि मुझे सम निकालना है तो सम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू, ठीक है, लेफ्ट जो भी इंडेक्स दिया था मुझे टिल आई इक्वल टू राइट इंडेक्स। ठीक है, एंड जैसा पॉसिबिलिटी कि जो लेफ्ट है वो ज़ीरो हो सकता है और जो राइट है वो लास्ट इंडेक्स हो सकता है। तो अगर इसको ज़ीरो बोल दूँ, इसको n-1 बोल दूँ, इसका मतलब अगर ये हर केस में 0 और n-1 रहा तो इसकी मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है? तो मेरी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है बिग ऑफ n। एंड अब सोचो अगर हमारे पास बहुत सारी सम क्वेरीज हैं तो हमारे कितना ज़्यादा बिग ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे लिए अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो जो ब्रूट फोर्स है अगर सिर्फ अपडेट के लिए करा जाए वेरी गुड, बिग ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी, पर वहीं पर अगर सम के लिए करा जाए तो वेरी बैड बिकॉज बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, इसको अपन और बेहतर बना सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सम, लेकिन वो हमारे लिए एक न्यू प्रॉब्लम लेकर आएगा। अब वो कैसे होगा हम उसको समझते हैं। तो हम दोबारा अपनी सेम एरे ले लेते हैं। हमारी सेम एरे क्या है? 1 2 3 4। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर है ना एक प्रीफिक्स सम एल्गोरिथम बना लेता हूँ। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम एल्गोरिथम क्या होगी कि मैंने ये बनाया, तो मेरी जो प्रीफिक्स सम एरे बनानी है मुझे, तो मेरा जो पहला है वो 1 रहेगा, दूसरा क्या हो जाएगा 1 + 2 दैट इज़ 3, तीसरा क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 दैट इज़ 6, एंड सिमिलरली लास्ट वन इज़ 10। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे सम निकालना होगा ना तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ राइट इंडेक्स मुझे जो भी दिया है माइनस सम ऑफ लेफ्ट इंडेक्स -1। तो ये मेरा हो जाएगा सम निकालने का फॉर्मूला। तो अपन देखते हैं इसको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अगर मुझे सम निकालना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स अज्यूम कि मुझे एक क्वेरी दी गई है जो बोलती है सम निकालो फॉर इंडेक्स 0 to 2 का। अब मैंने जानबूझ के ये वाला एग्जांपल लिया है क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, क्योंकि हमें एक 0 केस के लिए एक स्पेशल कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। बेसिकली इफ़ कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, नथिंग मेजर। तो अगर अपन उसको लेके चलें अब, तो अगर मैं देखूँ तो मेरा सम ऑफ राइट, ठीक है, दैट मीन्स सम ऑफ 2 माइनस सम ऑफ 0 - 1 विच इज़ -1 विच इज़ एक इनवैलिड वैल्यू। तो
तो अपन क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये मेरा ज़ीरो होता है, इफ़ ये मेरा ज़ीरो होता है लेफ़्ट वाला, ठीक है, तो उस केस में अपन डायरेक्ट सम को ले लेंगे ज़ीरो। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सम ऑफ 2 माइनस ज़ीरो। सम ऑफ 2 क्या था मेरा 6। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे 0 to 2 का सम निकालना है विच इज़ 6 ओनली, ठीक है। अब अगर इसमें अपन एक और क्वेरी लेके चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सम निकालना है 1 से लेकर 3 तक का, ठीक है। अब अगर मुझे 1 से लेकर 3 तक का सम निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, मुझे सम ऑफ 3 माइनस सम ऑफ 1 माइनस 1 विच इज सम ऑफ 0, ठीक है। अब सम ऑफ 3 क्या है मेरा, सम ऑफ 3 मेरा 10 है। सम ऑफ 0 क्या है, तो सम ऑफ 0 क्या है मेरा 1, तो दैट मीन्स आंसर आया मेरा 9। अगर अपन ध्यान से देखें तो 1 से 3 तक का मेरा सम कितना होगा, तो 1 से 3 तक का मेरा सम होगा 9 विच इज़ 2 + 3 + 4, ठीक है। तो मतलब अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारी सम करने की, उसको हमने रिड्यूस कर दिया है बिग O ऑफ 1 में फ्रॉम बिग O ऑफ n विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें यहाँ पे कोई भी अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक और क्वेरी आई कि मुझे अपडेट करना है 2 इंडेक्स की वैल्यू को 10 में। तो अब अगर मुझे यहाँ पर इस वैल्यू को 10 में अपडेट करना है, दैट मीन्स मुझे दोबारा अपनी जो प्रीफिक्स सम एरे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके तो मेरी क्या हो जाएगी 1 3, और इस बार क्या हो जाएगा 1 + 2 + 10 विच इज़ 13, और ये हो जाएगा 1 + 2 + 10 विच इज़ 13 + 4 17। इसका मतलब मुझे पूरी की पूरी प्रीफिक्स सम एल्गोरिथम बनानी पड़ी। तो मेरी जो अपडेट ऑपरेशन की मेरी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो मेरी हो जाएगी बिग O ऑफ n विच इज़ वेरी बैड। अगर अपन देखें तो हमारे फर्स्ट केस में अपन लिख लेते हैं केस 1, ठीक है, एंड केस 2। तो मेरा जो केस 1 था उसमें जो मेरी सम की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी मेरी बिग O ऑफ n, और मेरी जो अपडेट की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी मेरी बिग O ऑफ 1। अब जो मेरा केस 2 आया, मेरी सम की कॉम्प्लेक्सिटी तो हो गई बिग O ऑफ 1, पर मेरी जो अपडेट है, अपडेट की कॉम्प्लेक्सिटी मेरी हो गई बिग O ऑफ n। दैट मीन्स मेरा जो पहला केस है वो तब अच्छा है जब मेरे पास लॉट्स ऑफ अपडेट हो बट वेरी फ्यू सम, ठीक है। मेरा दूसरा केस अच्छा है जब मेरे पास लॉट्स ऑफ सम हो बट वेरी फ्यू अपडेट। लेकिन अब उस केस को कैसे हैंडल करेंगे जब हमारे पास बहुत सारे सम होंगे और बहुत सारे अपडेट होंगे, बिकॉज उस केस में तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेकार होगी, ठीक है। तो उस केस को हैंडल करने के लिए आता है हमारा सेगमेंट ट्री, ठीक है। तो अब हम आएंगे हमारे सेगमेंट ट्री पे, ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या थी, अब हम ये समझेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब हम दोबारा अपनी सेम एरे लेके चलते हैं विच इज़ 1 2 3 4। तो अब जो हमारा सेगमेंट ट्री है वो हमारा क्या बोलता है कि हमारे पास जितनी भी एरे की वैल्यूज़ है ना, हम उन्हें लीफ नोड लेके चलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, तो मैंने 1 2 3 4 मैंने इनको लीफ नोड बनाई। अब मैं दो को कंबाइन करके उनका सम निकाल लूँगा। तो 1 + 2 का सम क्या होगा 3, 3 + 4 का सम क्या होगा 7, एंड 3 + 7 का सम कितना होगा 10, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो ये जो मेरे इंडेक्स हैं, तो ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये मेरा 1 इंडेक्स है, ये मेरा 2 इंडेक्स है, ये मेरा 3 इंडेक्स है, ये मेरा 0 से लेकर 1 इंडेक्स है, ये मेरा 2 से लेकर 3 इंडेक्स है, और ये मेरा 0 से लेकर 3 का इंडेक्स है, ठीक है। अब हम दोबारा क्या करते हैं, अब हम दोबारा अपनी क्वेरीज़ लेके आते हैं, ठीक है। तो मेरी क्वेरीज़ को अपन लेकर आते हैं, ठीक है। क्वेरीज़ हमारी पहली क्या है, हमें सम निकालना है 1 से लेकर 3 तक का, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर अपन इस सेगमेंट ट्री में देखें तो इस सेगमेंट ट्री पे मैं देखूं कि मेरे पास 1 से 3 तक का कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। मेरे पास 0 से 1 है, 2 से 3 है, 0 से 3 है, पर मेरे पास 1 से 3 नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 है और 2 से 3 है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास आंसर आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ले लूँगा और इसको ले लूँगा और इनको कर दूँगा ऐड।
तो अब अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ विच इज़ 2 और इसकी वैल्यू लेता हूँ विच इज़ 7, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 2 + 7 विच इज़ 9 एंड यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, 1 से 3 बोला था तो मेरा 1 से 3 ये होता है विच इज़ 2 + 3 + 4 विच इज़ 9 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, और इस ऑपरेशन को करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो यहाँ पे मेरी जो सम निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है, सम निकालने की जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी मेरी बिग O ऑफ log n, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ ट्री। ठीक है, तो ट्री में अगर मैं नीचे जाऊँगा काइंड ऑफ, अगर मैं बाइनरी सर्च ऑपरेशन करूँगा तो वो मेरा क्या होगा, log n ऑपरेशन का होगा। अब अपन देखते हैं इसमें अपडेट कैसे होगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें अपडेट लगाना है तो अपडेट के लिए फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मुझे 2 पे वैल्यू चेंज करनी है 10। अब अपन क्या करेंगे, 2 पे वैल्यू अगर मुझे चेंज करनी है 10, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये 2 इंडेक्स है, इसमें जो 3 है इसको मुझे चेंज करना है 10 में। ठीक है, तो अपन करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 3 को काटा और मैंने कर दिया इसको 10। अब जो मेरा न्यू सम होगा विच इज़ 10 + 4, तो ये जो मेरा हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब जो मेरा न्यू सम हो जाएगा 3 + 14, ये क्या हो जाएगा मेरा 17। तो अगर मैं इसमें भी देखूँ तो मेरे कितने ऑपरेशन हुए, 3 ऑपरेशन हुए विच इज़ ऑल्सो log n कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो मेरी अपडेट की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी वो भी हो जाएगी मेरी बिग O ऑफ log n। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही केस में log n हो रहा है विच इज़ वेरी गुड। अगर हमारे पास अब लॉट्स ऑफ सम की क्वेरीज आ जाती हैं और लॉट्स ऑफ अपडेट की क्वेरी आ जाती हैं तो हमारे सिर्फ log n ऑपरेशन होने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे ये चलने वाला है। ठीक है, अब अपन लोगों ने ये तो देख लिया कैसे चलता है, अब अपन लोग देखेंगे इसके कोड को कि अगर हमें इसे कोड करना है तो हमें इसे कोड कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप पे और इसे कोड करते हैं। ओके, तो अपन क्या करते हैं, अपन पाइथन में कोड करने वाले हैं। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ विच इज़ सेगमेंट्री। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उस कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे पास करूँगा। ठीक है, जो कि मेरी इनिशियल एरे होगी। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे है ना जो भी ऑपरेशन रिक्वायर्ड है मैं उनके लिए अपने पास क्लास वेरिएबल्स बनाते चलता हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये लेके चलते हैं कि इसमें जो हमारे पास ट्री होगी उसकी मैक्स लेंथ क्या होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ट्री होगा वो एक एरे के फॉर्म में होने वाला है, तो उसका जो मैक्स साइज बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो बना सकते हैं हमारा 4 × लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा उसका मैक्स साइज। 4 × लेंथ ऑफ एरे एक नंबर है जो निकला है, इसमें हमेशा थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा नोड्स रहेंगे तो हमारा कभी भी ये फेल नहीं होगा, इसलिए ये आया है। अपन क्या करते हैं, अब अपन एक ट्री बना के चलते हैं। तो मैंने एक self.tree बनाया, तो उसमें मैं क्या करूँगा, इनिशियली 0 वैल्यू भर दूंगा। ठीक है, और उसका साइज़ क्या होगा, हमारा मैक्स साइज। तो ये हो गया हमारा ट्री। तो हमने यहाँ पे अपना ट्री डिफाइन कर दिया और हमारा मैक्स साइज डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि हमें अपना सबसे पहला ऑपरेशन क्या है कि हमें ट्री को बिल्ड करना है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक बिल्ड फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो मैं एक बिल्ड फंक्शन लिखने वाला हूँ। तो बिल्ड फंक्शन मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है कि मुझसे एक स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए। ठीक है, मुझे एक एंडिंग इंडेक्स चाहिए। ठीक है, और चाहिए क्या चाहिए मुझे एक नोड चाहिए। ठीक है, अब ये नोड क्या है अपन उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन लोग हर ऑपरेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली BST है। BST क्या बोलता है कि मिड वैल्यू निकाल के नीचे जाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया, हमारा मिड निकाला। ठीक है, अब मुझे बोला है कि मुझे एक ट्री बिल्ड करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, self.tree ऑफ नोड, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मुझे सम निकालना है, दैट मीन्स self.__ बिल्ड ऑफ, मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, मेरा स्टार्टिंग तो स्टार्ट ही रहेगा, ये मेरा फर्स्ट पार्ट होगा और मेरा इसमें क्या होगा, मिड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्टार्ट टू मिड एंड मिड +1 टू एंड। और जो मेरी नोड हो जाएगी विच इज़ नोड मल्टीप्लाई बाई 2। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अगर मेरी टॉप की नोड अगर मेरी नोड है तो मेरी उसकी नीचे वाली क्या होगी, नोड इंटू 2, और मतलब नीचे की जो लेफ्ट वाली होगी, और जो मेरी नीचे की राइट वाली होगी वो क्या होगी, मेरी नोड इंटू 2 + 1।
ठीक है, जैसा हमारा सर्च चलता है, बिल्कुल हमारी ट्री की ऐसी सर्चिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने बिल्ड बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा मिड प्लस 1 से एंड तक, और ये हो जाएगा मेरा नोड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस 1। तो इसमें क्या होगा, हमें ना जब भी नीचे हमें किसी भी नोड पे जाना है तो हम इसी तरीके से जाएंगे कि हमारे पास नोड है तो नोड इंटू 2 हमारा लेफ्ट नोड को डिफाइन करता है नीचे जाते जाते, और नोड इंटू 2 प्लस 1 हमारी राइट नोड को डिफाइन करता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं कि तुम नीचे जाते जाओ, सम लेकर आते हो, तुम नीचे यहाँ पे हमारे सेकंड ऑपरेशन में नीचे जाते हो, सम लेकर आते हो, और जो भी तुम सम बना के लेके आ रहे हो उसको कंबाइन कर करके अपन टॉप नोड तक आएंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हमारा सेल्फ डॉट ट्री ऑफ नोड। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे ब्रेकिंग कंडीशन क्या होगी, तो हमारी ब्रेकिंग कंडीशन होगी जब हमारा स्टार्ट होगा वो एंड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हमारा स्टार्ट एंड के बराबर होगा दैट मीन्स वी आर ऑन द लीफ नोड। ठीक है, तो हम अपनी लीफ नोड पे होंगे, तो यहाँ पे हमारा नोड जो होगा वो हमारा होगा सेल्फ डॉट एरे ऑफ स्टार्ट। ठीक है, अब हमारे पास सेल्फ डॉट एरे नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सेल्फ डॉट एरे, हमने क्या किया, हमने एक एरे का क्लास वेरिएबल बना लिया। ठीक है, विच इज सेल्फ डॉट एरे। तो ठीक है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा हमारा सेल्फ डॉट ट्री ऑफ नोड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिल्ड ऑपरेशन। इसको मैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल कर देता हूँ। सो एज सुन एज हम क्लास को डिफाइन करेंगे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो स्टार्ट मेरा क्या होगा 0। ठीक है, और मेरा ये जो सेकंड नंबर होगा विच इज़ एंड, तो मेरा एंड क्या होगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे, तो मैं उसको भी डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक सेल्फ डॉट एंड बना लेता हूँ विच इज़ माई लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट एन -1, ठीक है, कोमा 1। मैं नोड को 1 से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि वो हमारी कैलकुलेशन के लिए ईजी होगा। अगर आप इसको 1 की बजाय 0 लेके चलते हैं तो आपको यहाँ पे करना होगा नोड +1 एंड नोड +2। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस आने वाला है। तो बस उसको मैं ईजी रखने के लिए कैलकुलेशन को मैंने इसको सीधे सीधे यहाँ पे 1 ले लिया है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ नोड इंटू 2 और नोड इंटू 2 + 1 करके लेके चलना पड़ेगा। तो ये तो हमारा लॉजिक तैयार हो गया सेगमेंट ट्री का, कि अगर हमें एक सेगमेंट ट्री बिल्ड करना है तो क्या होगा। तो अपन अब क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि हमारा सेगमेंट ट्री कैसा बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने बनाया, मैं एक क्लास वेरिएबल बनाता हूँ सेगमेंट ट्री। ठीक है, और उसके अंदर वो एक्सपेक्ट करता है अपन से एक एरे, तो अपन एक एरे बना लेते हैं। अपन वही एरे लेके चलते हैं जो सारे एग्जाम्पल्स में लेके चलते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया मेरा एरे। ठीक है, तो ये मेरा बन चुका है सेगमेंट ट्री। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना ट्री वेरिएबल देखता हूँ, तो उसने ये मुझे बना के दिया। ठीक है, अगर अपन ध्यान से देखें जो अपन ने देखा था, तो जो 10 है, ठीक है, जो हमारी रूट नोड है विच इज़ सम ऑफ 3 एंड 7। ठीक है, जो हमारा 3 है इज़ द सम ऑफ 1 और 2, जो हमारा 7 है इज़ द सम ऑफ 3 एंड 4, एंड जो 1 2 3 4 हैं वो हमारे एरे के वेरिएबल थे। ठीक है, जो हमारे एरे की वैल्यूज़ थी, दैट मीन्स वो हमारी बनी लीफ नोड। इसका मतलब हमने जो बिल्डिंग ऑपरेशन है वो हमारा बहुत सही है, हमने बिल्कुल करेक्ट करा है। ठीक है, तो ये था हमारा सेगमेंट ट्री का बिल्डिंग ऑपरेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेगमेंट ट्री का करना है कि अगर हमें कोई भी सम लेना है, तो अगर मैं बोलूँ गेट सम, ठीक है, तो गेट सम में मुझे एक लेफ़्ट इंडेक्स मिलेगा, एक राइट इंडेक्स, कि तुम भाई मुझे तुम लेफ़्ट और राइट इंडेक्स के बीच का जो भी सम है वो मुझे निकाल के दे दो। ठीक है, तो अपन उस पर काम करते हैं। ठीक है, अब जो मेरा लेफ़्ट इंडेक्स होगा उसमें हमारी थोड़ी ब्रेकिंग कंडीशन हो सकती है, वो निकाल लेते हैं कि जो लेफ़्ट इंडेक्स है वो 0 से कम नहीं होना चाहिए, और जो मेरा राइट इंडेक्स है, ठीक है, वो मेरा सेल्फ डॉट एन रहेगा। ये सेल्फ डॉट n - 1 से मेरा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों केस होता है तो अपन रिटर्न कर देंगे -1 की पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपन एक और फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, तो कह लेते हैं कि मैं उसको बोल देता हूँ कि सम फंक्शन है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या पास करेंगे वो अपन देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक और फंक्शन बनाया सम। ठीक है, इसमें पास किया। अब ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि ऑब्वियसली सबसे पहले मुझ पर एक स्टार्टिंग इंडेक्स होना ही चाहिए। ठीक है, मेरे पास एक एंडिंग इंडेक्स होना चाहिए, फिर मेरे पास एक लेफ़्ट रेंज होनी चाहिए, एक राइट रेंज होनी चाहिए, और नोड। ठीक है, नोड तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसके बिना हम ट्री के अंदर नहीं जा पाएंगे।
अब हमारी जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन ये होती है हमारी कि हमारी जो सेगमेंट ट्री का पार्ट है ना वो लेफ़्ट और राइट रेंज के बीच का ही होना चाहिए, हम तो ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं कि जो लेफ़्ट है ना दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू स्टार्ट, एंड जो हमारा एंड है इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू राइट। इसका मतलब जो हमारा सेगमेंट ट्री का जो पार्ट होगा ना, जो हमारा सेगमेंट होगा बेसिकली स्टार्ट टू एंड, इट शुड कंसिस्ट बिटवीन लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जो लेफ्ट रेंज से राइट रेंज के बीच का है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेल्फ डॉट ट्री और जो नोड की वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर नोड की निकाल के दे दूँगा। ठीक है, सेकंड, अब ये मेरी एक ब्रेकिंग कंडीशन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो सेगमेंट ट्री है उसके अगर पीछे का हिस्सा मुझे मिल रहा है लेफ़्ट और राइट रेंज से, ठीक है, तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा जो राइट है, ठीक है, अगर वो मेरा लेस देन है स्टार्ट से, ठीक है, और या फिर जो मेरा लेफ़्ट है वो मेरा ग्रेटर देन है एंड से, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा रिटर्न 0। अब इसको अपन ध्यान से समझते हैं। जो मेरा राइट है वो मेरा लेस देन स्टार्ट है, इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली जो लेफ़्ट है वो मेरा राइट से छोटा ही होने वाला है। इसका मतलब जो लेफ़्ट राइट वाला मेरा पार्ट होगा वो मेरे सेगमेंट के लेफ़्ट में आ रहा है। इस कंडीशन में मैं देखूं तो मेरा क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहीं पे एक लेके चलता हूँ तो अगर मेरे पास 1 2 3 4 है, ठीक है, तो अगर मेरा जो स्टार्ट और एंड है अगर वो मेरा 3 4 है, ठीक है, तो मेरा जो लेफ़्ट और वो है तो मेरा 1 और 2 होगा। ठीक है, तो ये मेरा ये रेंज आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए इस रेंज का। ठीक है, तो इसीलिए ये मैं बोल रहा हूँ कि वो मेरे लेफ़्ट साइड का है, वो मेरे सेगमेंट का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरी सेगमेंट थी एंड ये मेरा लेफ़्ट टू राइट रेंज है, इसलिए मैंने रिटर्न कर रहा हूँ 0। इसमें सेकेंड केस क्या होगा कि मेरा जो लेफ़्ट है वो एंड से बड़ा है, इसका मतलब जो मेरा स्टार्ट टू एंड है वो मेरे लेफ़्ट साइड पड़ रहा है। ठीक है, जो मेरे लेफ़्ट और राइट रेंज दी गई है, इसका मतलब ये जो है ये मेरा सेगमेंट है और ये मेरी रेंज है राइट में। तो इस केस में भी मुझे इसमें कोई लेना देना है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट 0 सम रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस इसमें एक सिंपल सी बात समझनी है कि अगर राइट स्टार्ट से छोटा है इसका मतलब वो एक लेफ़्ट का पार्ट है। ठीक है, और अगर मेरा जो लेफ़्ट है वो मेरा बड़ा है एंड से, तो मतलब वो एक राइट का पार्ट है, वो एक सेगमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने रिटर्न 0 कर दिया। अब मिड वैल्यू निकालेंगे। हमारी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि अब हमें निकालना है यहाँ पे सम। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे रिटर्न कर देंगे हमारा सेल्फ डॉट सम ऑफ, हमारा ये स्टार्ट होगा, फिर हमारा मिड होगा, ये हमारा लेफ़्ट वैसा का वैसा ही रहेगा, राइट वैसा का वैसा ही रहेगा, और ये नोड हमारा हो जाएगा नोड मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हम सेकेंड पार्ट में जा रहे हैं, और हमारा सेल्फ आएगा। ठीक है, इसमें सम आएगा, फिर यहाँ पे हमारा आएगा मिड प्लस 1 एंड देन लेफ्ट देन राइट देन नोड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन प्लस 1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सम निकालने का। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं। हम इसको रिटर्न कर देते हैं यहीं। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं कि हमने ये जो लॉजिक लगाया सही है कि नहीं। तो मैंने दोबारा अपना सेगमेंट्री रीइटरेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सम निकालना है। मैं क्या करूँगा, st डॉट गेट सम करूँगा। ठीक है, st डॉट गेट सम किया और मुझे रेंज देनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 1 से 3, तो 1 से 3 में हमारा क्या आंसर आया था 9। ठीक है, तो इसने हमें दे दिया कि कोई एरर आई है। ठीक है, तो अब एरर क्या आई है कि हमने यहाँ पे पैरामीटर पास करना भूल गए हैं, तो हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर लेते हैं। तो मेरा स्टार्ट होगा 0, मेरा एंड होगा सेल्फ डॉट एन माइनस 1, मेरा लेफ़्ट होगा लेफ़्ट, मेरा राइट होगा राइट, और जो नोड होगा मेरा 1। ठीक है, मैं इसको दोबारा डिफाइन कर लेता हूँ। अब देखें तो हमारा सम आ रहा है 9, दैट इज़ करेक्ट। हम किसी और रेंज के लिए ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 से 3 तो मेरा 10 आना चाहिए। ओह दैट्स करेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 से 2 6, दैट इज़ करेक्ट। 0 to 2 हमारा होता है 1 + 2 + 3, दैट मीन्स हमारा सम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि हमें सम कैसे निकालना। अब इसमें एक लास्ट ऑपरेशन है कि अगर हमें अपडेट करना है तो हम अपडेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर हमें अपडेट करनी है वैल्यू, ठीक है, तो अब हम उसका कोड लिख लेते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें भी सबसे पहले हमारा होगा स्टार्ट एंड जो हमेशा से आता है। ठीक है,
अब इसमें क्या रहेगा, हमें एक इंडेक्स दिया जाएगा, हमारी न्यू वैल्यू दी जाएगी और ऑब्वियसली हमारा नोड, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया अपडेट का। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले मिड निकालना है, ठीक है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। अब मैं देखूँगा कि इफ़ माई इंडेक्स अगर लेस देन इक्वल्स टू मिड है तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा अपने अपडेट ऑपरेशन को कॉल करूँगा, ठीक है। अपडेट वैल्यू को मैं यहाँ पे दूंगा स्टार्ट कॉमा मिड कॉमा जो मेरा इंडेक्स है वैसा का वैसा ही जाएगा, मेरी न्यू वैल्यू वैसे की वैसे ही जाएगी और ऑब्वियसली मेरा नोड क्या हो जाएगा, नोड मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है, मेरा इंडेक्स अगर बड़ा है मिड से, तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, अपडेट वैल्यू मिड प्लस 1 से एंड तक, ठीक है। और वही मेरा इंडेक्स जाएगा, वही मेरी न्यू वैल्यू जाएगी और मेरा हो जाएगा नोड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। और लास्ट में क्या हो जाएगा, जो मेरा सेल्फ डॉट ट्री है उसकी जो करंट नोड है उसकी मैं वैल्यू अपडेट करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक वैल्यू अपडेट हो रही है तो मुझे पूरी ट्री की जितनी भी उस नोड से लिंक वैल्यू हो उन सबको भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा नोड मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि मैं ऑब्वियसली नीचे की नोड से ऊपर को अपडेट कर रहा हूँ, तो नोड मल्टीप्लाई बाय 2 मुझे क्या बोलते हैं, मुझे वो एक नीचे की नोड दे रहा है, ठीक है। सेल्फ डॉट ट्री नोड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो ये मेरी लेफ़्ट थी और ये मेरी राइट थी। अब यहाँ पे एक ब्रेकिंग कंडीशन लिखनी है कि इफ़ मेरा स्टार्ट इक्वल टू एंड है, इसका मतलब मैं अगर लीफ नोड पे पहुँच गया हूँ तो मुझे अपनी जो ट्री है उसकी मुझे वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो मेरी ट्री की जो मेरी नोड की वैल्यू होगी वो मेरी हो जाएगी न्यू वैल्यू, ठीक है। और जो मेरी एरे होगी ऑफ दैट इंडेक्स उसकी भी मेरी हो जाएगी न्यू वैल्यू, ठीक है। और मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा सेल्फ डॉट ट्री ऑफ नोड, ठीक है। ये मैंने कर दिया रिटर्न, ठीक है। तो अब ये हमारा अपडेट का हो गया। अब इसका हम एक कॉलेबल फंक्शन बना लेते हैं, ये प्राइवेट फंक्शन बनाया था तो हमने बोल देते हैं इसे अपडेट वैल्यू और इसके अंदर सेल्फ जाएगा और इसके अंदर सिर्फ जाएगा इंडेक्स और न्यू वैल्यू, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे हमारा जो अपडेट वैल्यू फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। तो सेल्फ डॉट अपडेट वैल्यू, ऑब्वियसली स्टार्ट 0 है, सेल्फ डॉट एन माइनस 1, देन हमारा जो इंडेक्स है वो इंडेक्स रहेगा, न्यू वैल्यू रहेगी और हमारा नोड रहेगा 1। तो ये हमारा हो गया अपडेट का लॉजिक रेडी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको भी एक बार कॉल करके देख लेते हैं। तो ये हमने हमारा सम तक का निकाला था, अब हम अपडेट देख लेते हैं। तो एस टी डॉट अपडेट वैल्यू, ठीक है, सेम अपन करते हैं 2 इंडेक्स की वैल्यू को 10 में चेंज कर देते हैं। दैट मीन्स जो 3 होगा, ये जो हमारा 3 है इसको अब 10 में चेंज हो जाना चाहिए। देखते हैं हमें कोई एरर तो नहीं है, तो सब सही चल गया। हमारा ट्री देखते हैं हम, हमारा ट्री में कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है। हमारा पुराना ट्री था 10 3 7 और ये अलग है। हम हमारा एरे ही देख लेते हैं। तो हमारा एरे अपडेट हुआ है 1 2 10 4। हमारा पहले क्या एरे था 1 2 3 4। तो अब अपन ने अगर इसे अपडेट कर दिया तो उसका सम भी निकाल के देख लेते हैं, न्यू सम कितना होता है हमारा। अब अगर मैं सम निकालता हूँ, मैं सेम निकालता हूँ, 0 से 2 का ही सम निकालते हैं, ठीक है, 0 से 2 का, ठीक है। तो इसने बोला है, सॉरी, द फंक्शन नेम इज़ गेट सम नॉट सम, ठीक है। तो इसने मुझे इस बार सम दिया है 13। क्या ये करेक्ट है? तो अगर मैं देखूँ तो 0 से 2 में ये 3 वैल्यू आनी चाहिए, 1 + 2 + 10 विच इज़ 13 विच इज़ करेक्ट। तो ये मेरा हो गया सेगमेंट ट्री का कोड, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक सेगमेंट ट्री की क्लास बनाई, ठीक है, ये मेरी थी क्लास। मैंने उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो करा, और एज सुन एज मैं उसका वेरिएबल बनाता हूँ मैं एक सेगमेंट ट्री बिल्ड कर देता हूँ। जितने भी ये अंडर्स को लगे इसका मतलब वो प्राइवेट मेथड्स हैं, इसलिए क्योंकि उनको मुझे बाहर से एक्सेस नहीं करना है। तो मैंने ये ट्री बना दिया अपना। फिर मैंने सम का लॉजिक लिखा कि मुझे सम कैसे करना है, उसका एक बार लॉजिक देख लेते हैं क्या किया है मैंने। तो मैंने एक कंडीशन लगाई है कि जो मेरे लेफ़्ट और राइट रेंज है, ठीक है, सेगमेंट उसके बीच का होगा तो ही मैं उस नोड की वैल्यू लेने वाला हूँ, ठीक है। अगर मेरा जो लेफ़्ट राइट है, अगर मेरे सेगमेंट के लेफ़्ट साइड आता है तो मेरी वो ये वाली कंडीशन है, और जो मेरा लेफ़्ट राइट है अगर वो सेगमेंट के राइट साइड आता है तो मेरा ये है, ठीक है।
इसका मतलब ये सेगमेंट के पार्ट ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट 0 रिटर्न कर दूँगा, कोई सम में वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर क्या करूँगा मैं, नॉर्मल मेरा जो बाइनरी सर्च के लिए मेरा सर्चिंग होता है कि मैं मिड वैल्यू निकालूंगा, और नोड मल्टीप्लाई बाय 2 मुझे ऑब्वियसली लेफ़्ट नोड देता है नीचे जाते जाते उस ट्री में, नोड इंटू 2+1 मुझे राइट नोड देता है। तो मैं मूव करता जाता हूँ, सब निकालता जाता हूँ, मूव करता जाता हूँ, सब निकालता जाता हूँ, देन कंबाइन करके मैं रिटर्न कर देता हूँ। और बस यहाँ पे तो मैंने कॉल करा और एक ब्रेकिंग कंडीशन लगाई है कि लेफ़्ट और राइट एक वैलिड नंबर होने चाहिए। दैट्स इट, ये मेरा हो गया सम का। यहाँ पे मैंने अपडेट का देखा, तो अपडेट का मेरा क्या लॉजिक था कि अपडेट में मैंने क्या किया कि मैंने पहले तो वही किया कि मैंने मिड निकाला। अब ऑब्वियसली अपडेट के लिए या तो मैं लेफ्ट सब ट्री को अपडेट करूँगा या तो राइट सब ट्री को अपडेट करूँगा। तो मैंने वही देख लिया कि जो मेरा इंडेक्स है क्या वो मेरा मिड से छोटा है। अगर छोटा है तो मैं सीधे लेफ्ट सब ट्री में जाऊँगा, लेकिन अगर वो बड़ा है तो मैं राइट सब ट्री में जाऊँगा और मैं उनकी वैल्यू अपडेट करता रहूँगा। जैसी वैल्यू अपडेट हो जाएंगी तो मैं नीचे न्यू वैल्यू सेट करता जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्रेकिंग कंडीशन थी कि स्टार्ट इक्वल टू एंड, तो अगर ध्यान से देखो तो जब हम बिल्ड कर रहे थे तो स्टार्ट इक्वल टू एंड, तो स्टार्ट इक्वल टू एंड जब हो जाता है इसका मतलब हम वहाँ पे लीफ नोड पे पहुँच गए हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लीफ नोड पे पहुँच गए थे, तो मैंने लीफ नोड पे गया तो मैंने नोड की वैल्यू अपडेट कर दी। ठीक है, और क्योंकि ऑब्वियसली लीफ नोड पे जो ट्री का एक नोड होगा वो तो एक पार्टी होगा ना नोड का, और प्लस मैंने एक एरे की वैल्यू भी अपडेट कर दी। ठीक है, और मैंने डायरेक्टली वो नोड रिटर्न करवा दी। और एक चीज़ याद रखना हमेशा कि अगर मैंने रिकर्शन ऑपरेशन पहले कर रहा हूँ और बाद में ही कर रहा हूँ, इसका मतलब कॉल स्टैक में जाते जा रहा है। इसका मतलब जब रिकर्शन बिल्कुल ब्रेकिंग कंडीशन पे हो जाएगा तब सबसे पहला ये कॉल होगा, तो ये नीचे से शुरू होगा। अगर देखा जाए तो अपडेशन सबसे पहले लीफ नोड अपडेट होंगे, फिर लीफ नोड के ऊपर वाले फिर लास्ट वाला। तो ये लाइन इस कुछ चीज़ को इंश्योर करती है बिकॉज ये रिकर्शन कॉल के बाद में है। ठीक है, तो ये था हमारा सेगमेंट ट्री। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं समझाने को रेडी हूँ। आई नो इट्स बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, बट इसको समझ में आ जाएगा जितना आप ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं तो कहूँगा एक रफ कॉपी में इसको पूरा ड्राई रन करो, एक एक चीज़ लिखो, बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सेगमेंट ट्री का सम वाला। मैं इसकी एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें सेगमेंट ट्री का मिनिमम वाला करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे सिमिलर होने वाला है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसे पहले खुद से ट्राई करें, पर मैं वो फिर भी करवाऊँगा क्योंकि हो सकता है वो काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा सेगमेंट ट्री का मिनिमम निकालने वाला। ओके, सो थैंक यू फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।